डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। अभी हम लोग समांतर श्रेणियां के अंतर्गत n पदों के योगफल से आच्छादित प्रश्नावली 5.3 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ देखते हैं, इस बात पर जोर दिया जाएगा कि प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है और उसको जवाब देने के लिए हम किस प्रकार सूत्र का चयन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल है, प्रीवियस वीडियो में उसी पर आधारित है। और यहाँ से तीसरे प्रश्न से चलते हैं। यहाँ लिखा है कि एक एपी में ए बराबर दे दिया गया है 5, डी बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, का मतलब tn बराबर 50 दिया गया है, nवां पद 50 है। तो इसमें n ज्ञात करना है और साथ ही Sn भी ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न हमको मिल गया है। तो सबसे पहले तो हमको n ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमको tn पता है और d बराबर भी पता है और a बराबर भी पता है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम सूत्र का चयन करें, क्योंकि nवें पद के फार्मूला में n आता है। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, उसमें n आता है तो n का मान निकल जाएगा, क्योंकि हमको a भी मालूम है और d भी मालूम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर tn। एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में एक ही बार तो सवाल आएगा। जब आप अपने एक्सरसाइज क्लास वर्क की कॉपी पर जब आप एक्सरसाइज के सवाल हल करते हैं तो बार बार हर सूत्र के पीछे सवाल के पीछे सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमको सूत्र लिखना पड़ता है। तो सूत्र लिख दिया और उसके बाद से मान भर दिया। a का मान है 5, n तो हमको ज्ञात करना है, d का मान है यहाँ 3 बराबर tn बराबर 50 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 में n का गुणा करेंगे तो 3n हो जाएगा, 3 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 50। अब यहाँ 5 में ये हो जाएगा 3n, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा बराबर 50 और 3n बराबर 50 ऋण 2 पक्षांतर करेंगे तो 3n बराबर 50 में से 2 घट जाएगा तो 48 हो जाएगा और n बराबर 48/3 करेंगे तो n बराबर 16 आ जाएगा। हमको n ज्ञात करना था और n का मान 16 आ गया है, यानी कि पहला उत्तर हमको मिल गया। अब दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। तो Sn का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको ये भी मालूम है, डी भी मालूम है, n भी मालूम हो गया, तो इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं हम। हालांकि यहाँ पर nवां पद 50 है, l बराबर इसको 50 लिख सकते हैं। तो उस सूत्र का प्रयोग कौन सा, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l का भी प्रयोग कर देंगे, तब भी हमारा आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। तो यहाँ पर Sn का सूत्र हो गया। अब हमको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 16 बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां 16 भर देंगे। तो 16/2, 2 गुणे 2, एक मतलब 2 गुणे a, एक मतलब हो जाएगा यहाँ पर 5 धन 16 ऋण 1 और d का मान हो जाएगा यहाँ 3 भर देंगे। तो यस 16 बराबर 16/2 का मतलब 8 हो जाएगा और ये 5 दूना 10, 16 में से 1 घटेगा तो 15 होगा, 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा। अब बराबर 8 यहाँ पर गुणे 45 10 55 हो जाएगा। गुणे का चिन्ह कहाँ से आ गया, 8 और इस कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो गुणे का चिन्ह मान लेते हैं। 8 × 5 = 40 के 0, 8 × 5 = 40 और 40 4 हो जाएगा 44। यस 16। ये हमारा दूसरा उत्तर भी पता हो गया। आइए दूसरे तरह के क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दूसरा तरह का प्रश्न, तीसरे का दूसरा है, a बराबर 7 दिया है,
T13 का मतलब 13वां पद 35 है, सर्वांतर ज्ञात करना है। और यस 13 का मतलब हो गया कि 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। लेकिन इससे पहले वो दे दिया गया है कि जो आंकड़े दिए गए हैं किसी एपी के ही दिए गए हैं, तो इसमें हमको भ्रम वाली कोई बात ही नहीं है, डी को वेरीफाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें देख रहे हैं कि T13 बराबर दे दिया है कितना 35, अर्थात a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर Tn होता है। तो a के जगह पर हम 7 भर देते हैं, n के जगह पर 13 भर देते हैं, और d के जगह पर d तो हमको ज्ञात ही करना है, और n बराबर जब 13 भर देते T13 हो जाएगा, और T13 का मान कितना दे दिया है 35। एक समीकरण बन गया जो d का मान ज्ञात करवाएगा। ये हो जाएगा 7 धन 12d बराबर 35, या 12d बराबर 35, ये धन 7 पक्षांतर करेंगे ऋण 7 हो जाएगा, 12d बराबर हो जाएगा 28। अब d बराबर कितना हो जाएगा 28/12, या d बराबर 4 7 28, 4 3 12, 7/3 हो जाएगा। डी का मान 7/3 हो जाएगा। अब उसके बाद यस 13 ज्ञात करना है, तो यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मान ज्ञात करना है यस 13, तो यस 13 लिख देंगे, जहां जहां n है वहां वहां 13 लिख देंगे, और 2a का मान कितना है 7 है, n का मान 13 ऋण 1 हो जाएगा, डी का मान कितना है, डी का मान तो निकाला गया, डी का मान 7/3 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि डी का मान जो है पूर्णांक में ही आए, भिन्न भी आ सकता है, दशमलव भी आ सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13/2, 7 दूना 14, 13 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 12 गुणे 7/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो बराबर 13/2, 14 धन 7 चौके 28 हो गया, बराबर 13/2 गुणे हो जाएगा 8 4 12 के 2, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 42 2 से 21 बार में कैंसिल होगा, और इधर गुणा कर देंगे तो 13 1 कम हो जाएगा 13, 13 दूना 26, 26 1 27 हो जाएगा। ये बराबर हो गया यस 13 बराबर 273। तो इस तरीके से a बराबर T13 बराबर, और d का मान निकालना था निकल गया, इस 13 का भी मान निकालना था निकल गया। तो सबसे पहले हमको यही चयन करना पड़ेगा कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है उसमें सबसे पहले कौन सा ज्ञात किया जाएगा। यह 13 सबसे पहले ज्ञात नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह 13 ज्ञात करेंगे तो उसमें d की जरूरत पड़ेगी, और d अभी जो निकला ही नहीं है, तो सबसे पहले d ज्ञात करेंगे, उसके बाद से यह 13 ज्ञात करेंगे। बाकी सभी प्रश्न एक ही पैटर्न के हैं। मैं भिन्न भिन्न सवालों को हल करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका समय खराब ना हो। यहाँ पर दिया गया है, ये तीसरा का 10वां प्रश्न है। यल बराबर 28 दिया है, मतलब अंतिम पद लास्ट टर्म 28 दिया है, और उनका योगफल 144 दिया है, और कुल पद बराबर कितने हैं 9 है, इसका मतलब n बराबर 9 है। तो a बराबर प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ यल बराबर 28 दिया है, तो ये हो जाएगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि n का मान हमको ज्ञात है ये है, तो हमको d पहले ज्ञात करना पड़ेगा। ये हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर Tn। इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी सूत्र में जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो पक्षांतर करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले से ही इसको हम a का मान हमको ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए a प्लस
n का मान है 9 ऋण 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा tn का मतलब हो जाएगा 28। अब a प्लस 8d बराबर क्या हो गया 28 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि यस 144 है, यानी कि यस कुल पद कितने हैं 9 है, यानी कि यस 9 बराबर क्या है 144 है। तो इससे समीकरण क्या बनेगा हमारा, बनेगा n/2 यानी कि 9/2 इंटू 2a, हमको ये तो मालूम ही नहीं है 2a प्लस 9 माइनस 1 2a इंटू n माइनस 1 इंटू डी भी नहीं मालूम है, डी के जगह पर यहाँ पर हम रख देंगे। तो बराबर कितना हो गया यह 144 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 9/2 2a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 144, या इसको 2a प्लस 8d बराबर ये क्या हो जाएगा 144 में 9/2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 144 गुणे 2/9 हो जाएगा, और यहाँ 16 नामा 144 तो 2a प्लस 8d बराबर 16 दूना 32 हो जाएगा। समीकरण नंबर यहाँ 2 हो गया। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, और a और d यहाँ भी है, a और d यहाँ भी, 2 अननोन राशियां हैं, 2 समीकरण है, हल तो जरूर मिलेगा। अब इनको एक पास लिख लेते हैं। ये क्या है a प्लस 8d बराबर 28, और यहाँ 2a प्लस 8d बराबर 32 हो गया। हालांकि इसमें दोनों पक्षों में 2 से भाग दे सकते थे, लेकिन 2 से जब भाग दे देंगे, चूंकि 8d है यहाँ पर पद बराबर ही है, तो 8d यहाँ भी 8d यहाँ भी है, तो 2 से भाग देने की जरूरत ही नहीं है। d को पहले कैंसिल कर लेंगे विलोपन विधि से, तो यहाँ पर हो जाएगा, घटा देंगे, पद बराबर है, चिन्ह समान है तो घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और a में से 2a घटेगा तो माइनस a, 28 में से 32 घटेगा तो हो जाएगा ऋण 4, a बराबर 4 हो जाएगा। प्रथम पद हमको यहाँ पर मिल गया। अगर सर्वांतर भी चाहिए, सर्वांतर वैसे पूछा नहीं गया है, बिना सर्वांतर किए ही मान आ गया, क्योंकि 2 तथ्य दिए थे, 2 समीकरण है। अगर सर्वांतर भी पूछा जाएगा तो a का मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में मान भर देंगे तो सर्वांतर निकल जाएगा। चलिए इसको यही जितना पूछा गया है उतना ही जवाब देना है। परीक्षा में हमारा 1-1 सेकंड का समय बहुत कीमती होता है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया जाए तो बेहतर होगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। उससे पहले 5वां, 6वां और 7वां ये जो प्रश्न है बिल्कुल सिंपल है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना, उसको लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद दिया गया, प्रथम पद तो नहीं दिया गया है, भाषा सिर्फ चेंज कर दिया गया। प्रश्न को समझने की कोशिश किया जाए तो ये देखा जाएगा कि प्रथम पद को अगर हम ए मान लेते हैं, द्वितीय पद मान लीजिए कि 14 है, और तृतीय पद क्या है 18 है, और इसके बाद और भी बहुत सारे पद हैं, तो उसके पदों को 51 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना, तो n बराबर 51 मालूम है। डी ज्ञात करना रहेगा तो 18 में से 14 घटाएंगे तो डी हो ही जाएगा, क्योंकि वह एपी कहा ही गया है, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब जब निकल जाएगा तो प्रथम पद भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख ले रहे हैं कि प्रथम पद है कितना। तो क्या करेंगे, अगर नियमानुसार इसको हम हल कर रहे हैं तो ये चूंकि एपी में है तो क्या हो जाएगा 14 ऋण ए बराबर 18 ऋण 14 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 14 में से 1 घटा देंगे तो सर्वांतर निकलेगा, 18 में से 14 घटा देंगे तब भी सर्वांतर निकलेगा, दोनों सर्वांतर बराबर होता है। तो ये तरीका है इसको ज्ञात करने का। तो ऋण ए बराबर 18 ऋण 14, और इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी ऋण 14 हो जाएगा। तो ऋण ए बराबर ये 18 ऋण 14 ऋण 28 हो जाएगा। तो ऋण ए बराबर हो जाएगा ऋण 10 या ए बराबर 10 हो जाएगा।
ये हमने नियमानुसार हल किया है, नियम के अनुसार, जो सर्वांतर का नियम है, जो एपी का नियम है। लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए तो 18 में से 14 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, और 14 में से जब 4 घटा देंगे तो प्रथम पद मिल जाएगा, वैसे भी 10 हो जाएगा। तो ये a बराबर 10 आ गया। और जब a बराबर 10 आ गया तो हमको 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यस 51 बराबर हो जाएगा 51/2 इंटू 2 गुणे a मतलब 10, और फिर n-1 इंटू d के जगह पर यहाँ 4 हो जाएगा। तो यह हो गया 51/2, 2 में 20 हो जाएगा, और ये 51 में से 1 घटेगा तो 50, 50 चौके हो जाएगा 200। फिर यहाँ हो गया 51/2 गुणे हो जाएगा 220, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इधर 0 हो जाएगा, 110 बार में कट जाएगा। अब यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो 0 बढ़ा देंगे, 11 एकम 11 के 1, और 11 पच 55, 55 1 56 हो जाएगा, यस 51। इस तरह से जिस एपी का दूसरा पद 14 हो और तीसरा पद 18 हो, उसके 51 पदों का योगफल 5610 हो जाएगा, और साथ ही उसका प्रथम पद भी 10 हो जाएगा। यहाँ 9वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा इबारती वाला प्रश्न आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, किसी एपी तो 7 पदों का योग 49 दिया है और 17 पदों का योग 289 है, न तो प्रथम पद मालूम है और न ही सर्वांतर मालूम है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले प्रथम पद और सर्वांतर मान लेना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ हम मानेंगे कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। तो यहाँ पर जो प्रथम शर्त है हमारा, यहाँ प्रथम शर्त जो दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन, 7 पदों का योग 49 है, मतलब यस 7 बराबर 49, ये हो जाएगा 7 पदों का योग बराबर 49। अब क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर हो जाएगा 49। ये होगा 7/2 इंटू 2a प्लस 6d हो जाएगा, और 2a प्लस 6d बराबर 49 गुणे 2/7 होगा। ये कैसे लिख दिया, 7/2 गुणे इतना बराबर 49 है, तो केवल इतना बराबर हो जाएगा 49/7/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/7 हो जाएगा, और 7 सते हो जाएगा 49, तो 2-6d बराबर हो जाएगा 7 दूना 14। अब यहाँ हम 2 से भाग भी दे सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि आगे 2a की जरूरत पड़ेगी या 6d की जरूरत पड़ेगी, हम इसको काट देते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 7, समीकरण नंबर 1। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14। अब इसी प्रकार इसके 17 पदों का योग इतना है, तो द्वितीय शर्त के अनुसार हम इसको 60 में लिखेंगे, तो हो जाएगा 17 पदों का योग 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, 17 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 16d, और बराबर हो जाएगा कितना, 289। अब यहाँ 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणे 2 बटे हो जाएगा 17, और ये जो 289 17 से 17 बार में ही कटेगा। प्यारे बच्चों, मैं सजेस्ट किया था कि आप 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद करना और कम से कम 1 से 10 तक का घन याद करना, इससे प्रश्न को हल करने में सुविधा होगी। तो यहाँ अब हमको मिल गया क्या, 2a प्लस 16d बराबर यह 17
और 17 दूना हो जाएगा 34। यहाँ भी 2 से कैंसिल करते हैं। a धन 8d बराबर हो जाएगा 17, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों के पास लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, a प्लस 3d समीकरण नंबर a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, a का पद बराबर है और चिन्ह समान है तो घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 8 घटा देंगे तो 5d हो जाएगा। 7 में से 17 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। और d बराबर 10 में 5 दूना 10, d बराबर 2 हो जाएगा। जब d बराबर 2 हो जाएगा तो हम क्या करें, अब a का भी मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमको n पदों का योग ज्ञात करना है तो प्रथम पद जरूरी हो जाएगा, सर्वांतर भी जरूरी हो। सर्वांतर तो निकल गया और प्रथम पद निकालने के लिए समीकरण 1 में ये समीकरण 1, d का मान अगर मैं 2 भर देता हूँ तो 3 दूना 6 हो जाएगा और a बराबर 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये दोनों मान निकल गए हमारे। समीकरण नंबर अगर 2 में हम मान भरते हैं तो 8 दूना 16 हो गया, 17 में से 16 घटेगा तो 1 हो जाएगा। बड़ी आसानी से निकल गया। अब इसके प्रथम n पद का योगफल निकालना है ना हमको, तो यह है SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a का मतलब हो जाएगा 2 कम 2 प्लस n-1 तो रहेगा ही, d के जगह पर 2 हो जाएगा। तो इधर SN बराबर n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2n में जब n का 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, या भी गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 2n² हो जाएगा। 2n में जब n का गुणा करेंगे तो 2n² और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात SN बराबर हो जाएगा n²। इस तरह से किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग SN बराबर n² हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो भी प्रश्न बताए गए हैं, समझाए गए हैं, आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।